नमस्ते। आज के न्याय स्पीक सेशन में आपका स्वागत है, जहाँ पे हम सामाजिक न्याय केंद्र की दिव्या जायसवाल के साथ बात करने जा रहे हैं और आज का हमारा चर्चा का विषय है टोहनी प्रताड़ना से जुड़े कानून। जब हम डायन डायन प्रथा की बात करते हैं, विच हंटिंग की अगर बात करते हैं तो बहुत ही मतलब मेरे लिए तो बहुत ही अद्भुत चीज है कि आज जब हम डिजिटल इंडिया की बात हो रही है और एक साइंटिफिक मॉडर्न इंडिया की बात हो रही है, तो उसमें उस समय भी ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में चर्चा हो रही है। और आपसे बात करने से पहले मैंने जब थोड़ी रिसर्च की, थोड़े आंकड़े देखे, तो मैंने देखा कि काफी स्टेट्स में काफी हद तक इस तरीके के केसेस अभी भी हो रहे हैं। जैसे मैं पढ़ रहा था कि कुछ 99 केसेस 2019 में उड़ीसा में हुए हैं, कुछ 70 केसेस राजस्थान में हुए हैं, 82 केसेस आपके झारखंड में हुए हैं। तो इतने नंबर ऑफ केसेस तो अभी भी हर साल हो ही रहे हैं। तो जब हम लोग विच हंटिंग की बात करते हैं, डायन प्रथा की बात करते हैं, तो आप थोड़ा हमें समझा सकती हैं कि ये क्या प्रैक्टिस है, इसमें क्या होता है एक्चुअली में? पहले तो मैं आपका एक शब्द जो है उसे थोड़ा-सा बदलना चाहूँगी। आपने कहा डायन प्रथा। हम्म। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि टोनी प्रथा या डायन प्रथा। ये प्रथा नहीं है, ये कुप्रथा है। प्रथा एक अच्छे संदर्भ में हम बात करते हैं। हम्म। अ, हमारी संस्कृति से जोड़ते हुए कोई अच्छी चीज़ है, अच्छी प्रैक्टिस है, उसको हम प्रथा कहते हैं। ये कुप्रथा है जो अ, मतलब पूरे समाज के अंदर इस तरीके से फैली हुई है कि मुझे नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति इससे अछूता है। कहीं न कहीं हम हर एक व्यक्ति इससे जुड़े हुए हैं। तो आप सही कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सब कुछ इतना आगे बढ़ रहा है, हम विकसित हो गए हैं, उसके बावजूद भी इतना हम पीछे हैं। और सिर्फ़ ये कुछ जो आप आंकड़े बता रहे हैं, वो कुछ एक राज्य के बता रहे हैं, पर ये कुछ एक राज्य के आंकड़े की बात नहीं है। पूरे देश में शायद कोई भी ऐसी जगह, राज्य की भी बात नहीं करूँगी मैं, कोई एक ऐसी जगह भी नहीं होगी, जहाँ लोग अ, टोनही को नहीं मानते हों या डायन को नहीं मानते हों। तो ये राज्य या समाज की बात नहीं, एक व्यक्ति की सोच की बात है। लेकिन सोच जो है कल्पना से नहीं आती है। सोच कहीं न कहीं हम या तो सुनते आते हैं किसी चीज़ को और उसी चीज़ को उस तरीके से अडॉप्ट कर लेते हैं, उसके आधार पे होता है। ज़्यादातर लोग टोनी प्रथा को मतलब टोनी कुप्रथा है जो डायन प्रताड़ना हम बोलते हैं, इसलिए हम इसको टोनी प्रताड़ना बोलते हैं। प्रथा या कुप्रथा भी नहीं, ज़्यादातर तो मैं इसको प्रताड़ना ही मानती हूँ, इसलिए प्रताड़ना ही बोलते हैं हम इसको। तो ये ज़्यादातर लोग इसको ये कहते थे कि अंधविश्वास का हिस्सा है। पर मुझे ऐसा नहीं लगता है। बहुत बहुत सारी बातें इसमें ज़िम्मेदार हैं और अंधविश्वास से ज़्यादा मुझे लगता है ज़िम्मेदार है शिक्षा और स्वास्थ्य। अंधविश्वास कहाँ से आता है? यदि मेरी शिक्षा का स्तर अच्छा होगा, तो स्वाभाविक है मेरे अंधविश्वास का स्तर कम होता चला जाएगा, है ना? स्वास्थ्य की व्यवस्था या जो फैसिलिटीज़ मुझे प्रॉपर मिलेगी, तो मेरा अंधविश्वास कम होता चला जाएगा। तो यदि डायन प्रताड़ना को यदि हम अ, सही दृष्टिकोण से देखें, तो अंधविश्वास से ऊपर इस तरीके से है। और अ, आश्चर्य की बात ये है कि हम डिजिटलाइज़ेशन की बात करते हैं, मीडिया को इतना ज़्यादा पावर है, चौथा स्तंभ हम मानते हैं, लेकिन ये जो टीवी सीरियल्स आते हैं और ये जो फ़िल्में आ रही हैं, इसमें भी टोनी के ऊपर लेकर बहुत सारे सीरियल और फ़िल्में आ रही हैं। मतलब ये भी इसको प्रमोट कर रहे हैं। समाज में जो ये सुधारने का एक माध्यम होना चाहिए, वो भी इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो ऑलरेडी मैं विच हंटिंग पे रिसर्च की हूँ। सीएसजे में मैंने विच हंटिंग पे रिसर्च किया है। तो रिसर्च के माध्यम से जो मैं अंधविश्वास के साथ-साथ शिक्षा और स्वास्थ्य की जो कमी रही है, उसकी वजह से लोग कहीं न कहीं बैगा की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। लोग खुद ट्रस्ट करने लगते हैं कि हाँ, ऐसा कुछ है, मतलब काला जादू है, कुछ नज़र है, कुछ शक्ति है, कोई ऐसी बुरी शक्ति है, इस तरीके से ऑटोमेटिकली विश्वास करने लगते हैं। शिक्षा डेफ़िनिटली हर गाँव-गाँव में प्राइमरी स्टैंडर्ड तक की स्कूल है। लेकिन प्राइमरी स्टैंडर्ड का जो बच्चा होता है, वो तो इतना छोटा होता है, वो किसी चीज़ को समझता नहीं है। तो मिडल स्कूल और हायर एजुकेशन की जो व्यवस्था है, वो हर गाँव में नहीं है। 3-4 गाँवों के बीच में एक होती है, तो लोग जो बच्चे हैं, वो उतनी दूर तक पढ़ने नहीं जा पाते। बहुत सारे बच्चे शिक्षा से अ, पीछे रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। ये एक कारण है। दूसरा ये स्वास्थ्य सुविधा। अभी आप देखेंगे कि पीएचसी तो ख़ैर मैं बात नहीं करूँगी, वो तो और बड़े लेवल पे हो जाता। उप स्वास्थ्य केंद्र भी हर गाँव में नहीं होता और यदि है भी तो वो कितना एक्टिवेटेड है, इस पे भी एक सवाल है। तो लोगों को कहीं न कहीं डाइवर्ट होना पड़ता है इसमें आपका झोला छाप जो डॉक्टर होते हैं।
जो गाँव में घूमते हैं, कंपाउंडेड लेवल के जो होते हैं। अब यदि बड़ी बीमारी और उससे ठीक नहीं होती है, तो फिर वो कहीं न कहीं उन्हें लगता है कि अच्छा मैंने इलाज कराया और ठीक नहीं हुआ, तो पक्का ये कहीं न कहीं किसी की काली शक्ति का नतीजा है और ऑटोमैटिकली फिर वो बैगा के गिरफ्त में आने या ओझा के गिरफ्त में आना शुरू हो जाते हैं। तो स्वास्थ्य पे एक बड़ा इसके लिए कारण है, ऐसा मैं मानती हूँ।